फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी मोड 0 इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग मोड ऑफ 8255। ये इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग मोड का फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं आपको मोड 0 एक्सप्लेन करूंगी। तो मोड 0 एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी 8255 प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस का। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में 8255 का इंट्रोडक्शन, उसका पिन डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम, बीएसआर मोड ऑफ ऑपरेशन सब कुछ एक्सप्लेन किया है डिटेल में, जिनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो अब देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ 8255। 8255 बेसिकली एक प्रोग्रामेबल पेरिफेरल इंटरफेस चिप है जिसको डेवलप और मैन्युफैक्चर्ड किया इंटेल ने। इसका यूज किया गया इंटरफेसिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस करने के लिए। 8255 बेसिकली एक जनरल पर्पस प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट डिवाइस है जिसको डिजाइन किया गया इंटरफेसिंग करने के लिए माइक्रो प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच में। इनपुट आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, कीबोर्ड, प्रिंटर, इनके बीच में और माइक्रो प्रोसेसर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए, इंटरफेसिंग करने के लिए एक डिवाइस बनाया है जिसे हम कहते हैं 8255 PPI। 8255 बेसिकली 40 पिन आईसी में अवेलेबल है। इसमें 24 बाइडायरेक्शनल इनपुट आउटपुट लाइन होती हैं जिनको 3 पोर्ट्स में डिवाइड किया गया है। हर पोर्ट में 8 बिट होते हैं। पोर्ट ए, पोर्ट बी और पोर्ट सी। पोर्ट ए में 8 बिट है, पोर्ट बी में भी 8 बिट है और पोर्ट सी में भी 8 बिट है। पोर्ट सी को फिर से डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, पोर्ट सी अपर और पोर्ट सी लोअर। पोर्ट सी लोअर में भी 4 बिट है और पोर्ट सी अपर में भी 4 बिट है। अब इन सारे पोर्ट्स को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ग्रुप ए और ग्रुप बी, दोनों ग्रुप में 12 बिट हैं। ग्रुप ए में 12 बिट हैं, 8 बिट पोर्ट ए की PA0 से PA7 तक और 4 बिट पोर्ट सी अपर की PC4 से PC7। इसी तरह ग्रुप बी में भी 12 बिट हैं, 8 बिट पोर्ट बी की PB0 से PB7 और 4 बिट पोर्ट सी लोअर की PC0 से PC3। तो इस तरह से हमने पोर्ट को ग्रुप किया है। उसके बाद ये पोर्ट आपके इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे, ये डिसाइड करता है 8255 का मोड ऑफ ऑपरेशन। तो आइए अब अपन देखते हैं 8255 ऑपरेटिंग मोड। एक्चुअली 8255 दो मोड में ऑपरेट करता है, बीएसआर मोड और सेकेंड है इनपुट आउटपुट मोड। बीएसआर मोड मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है डिटेल में, तो वहां जाके आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट मोड। इनपुट आउटपुट मोड को फर्दर डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। मैं इस वीडियो में आपको इनपुट आउटपुट मोड का फर्स्ट मोड 0 एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। अगर मैं आपको इसी वीडियो में तीनों मोड एक्सप्लेन करती हूँ तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में स्प्लिट किया है। फर्स्ट पार्ट में मैं आपको मोड 0 बताऊंगी यानी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मोड 1 एक्सप्लेन करूंगी और उसके बाद मैं आपको मोड 2 एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। तो कंटिन्यूअस इनपुट आउटपुट मोड को समझने के लिए आप मेरे सारे वीडियोस को कंटिन्यूअसली देखिए। तो अब अपन मोड ऑफ ऑपरेशन समझने के पहले 8255 के कंट्रोल वर्ड को समझते हैं। ये कंट्रोल वर्ड क्या होता है? 8255 में बेसिकली एक 8 बिट रजिस्टर होता है जिसे हम कहते हैं कंट्रोल रजिस्टर। इस कंट्रोल रजिस्टर का काम होता है जितने भी पोर्ट्स हैं उनके फंक्शंस को कंट्रोल करना, और इसमें जो कंटेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल वर्ड। तो यहाँ पे आप देखिए 8 बिट है D0 से D7। हर बिट जो है वो पर्टिकुलर पोर्ट का फंक्शनिंग बताता है। जो 8255 का मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी D7 है, उसकी वैल्यू बताती है कि हमारा 8255 किस मोड में ऑपरेट करेगा। अगर D7 की वैल्यू 0 है तो 8255 BSR मोड में वर्क करेगा। अगर D7 की वैल्यू 1 है तो ये वर्क करेगा इनपुट आउटपुट मोड में। अब इनपुट आउटपुट मोड जो है उसको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मोड 0, मोड 1 और मोड 2। मोड 0 सिंपल इनपुट आउटपुट मोड है यानी ये बेसिक इनपुट आउटपुट मोड है। मोड 2 हमारा
हैंडशेक इनपुट आउटपुट मोड है या इसे हम कहते हैं स्ट्रब इनपुट आउटपुट मोड। मोड 2 आपका बाई डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर मोड है। तो इस तरह से ये 3 मोड हैं। इस वीडियो में मैं आपको मोड 0 एक्सप्लेन करूंगी। मोड 0 एक्सप्लेन करने से पहले हमें इनपुट आउटपुट मोड का कंट्रोल वर्ड पता होना चाहिए। कंट्रोल वर्ड हमारा वही सेम है जो मैंने आपको अभी प्रीवियस बताया, लेकिन मैंने आपको केवल मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का फंक्शन वहां पे बताया था कि अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की वैल्यू 0 है तो हमारा 8255 वर्क करेगा बीएसआर मोड में, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 8255 वर्क करेगा इनपुट आउटपुट मोड में। अगर 8255 बीएसआर मोड में वर्क कर रहा है और इसकी वैल्यू 0 है तो बाकी बिट की वैल्यू उसके अकॉर्डिंग होंगी। लेकिन अगर हमारा 8255 में D7 की वैल्यू 1 है यानी वो इनपुट आउटपुट मोड में वर्क कर रहा है, तो बाकी बिट की वैल्यू भी हमारी डिफरेंट होंगी। अब उनके फंक्शंस क्या हैं वो देखते हैं। पहला मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमारा 1 होगा क्योंकि हमारा जो 8255 है वो इनपुट आउटपुट मोड में वर्क कर रहा है। नेक्स्ट बिट है हमारे D6 और D5। ये बिट के कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि पोर्ट ए किस मोड में वर्क करेगा, यानी ये पोर्ट ए मोड सिलेक्शन पिन है। अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन 0-0 है तो पोर्ट ए मोड 0 में वर्क करेगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन 0-1 है तो पोर्ट ए मोड 1 में वर्क करेगा। अगर इनका कॉम्बिनेशन 1 और क्रॉस है तो ये पोर्ट ए आपका मोड 2 में वर्क करेगा। नेक्स्ट बिट है D4। D4 बताता है इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी ऑफ पोर्ट ए। पोर्ट ए की इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी, यानी पोर्ट ए इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर इस बिट की वैल्यू 0 है तो पोर्ट ए आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो पोर्ट ए इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट बिट है D3 बिट। ये बताती है इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी ऑफ पोर्ट सी अपर, मतलब पोर्ट सी अपर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है, वो D3 बिट बताएगी। अगर 0 वैल्यू है तो आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, 1 है तो इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट है D2 पिन। D2 पिन बताती है PB मोड सिलेक्शन, यानी PB किस मोड में वर्क करेगा। 0 है तो मोड 0 में और 1 है तो मोड 1 में पोर्ट B वर्क करेगा। नेक्स्ट पिन है D1। D1 बताती है इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी ऑफ पोर्ट B। पोर्ट B की इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी कैसी होगी, इनपुट पोर्ट की तरह होगी कि आउटपुट पोर्ट की तरह होगी। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो इनपुट पोर्ट की तरह होगी, अगर 1 है तो आउटपुट पोर्ट की तरह होगी। नेक्स्ट है लास्ट जो बिट है वो है D0। ये इनपुट आउटपुट फंक्शनैलिटी बताती है पोर्ट C लोअर की। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो फंक्शनैलिटी आउटपुट होगी, और अगर 1 है तो पोर्ट सी लोअर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो इस तरह सारे पोर्ट किस तरह वर्क करेंगे, उनकी फंक्शनैलिटी क्या होगी, ये बताता है कंट्रोल वर्ड ऑफ इनपुट आउटपुट मोड। अब अपन देखते हैं मोड 0। मोड 0 बेसिकली एक सिंपल इनपुट आउटपुट मोड है, या इसे हम बेसिक इनपुट आउटपुट मोड भी कहते हैं। इस मोड में जितने भी पोर्ट हैं, यानी पोर्ट ए, पोर्ट बी, पोर्ट सी, वो सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सेपरेटली। या हम कह सकते हैं इस मोड में जितने भी पोर्ट हैं ए बी सी वो यूज किए जाते हैं या तो इनपुट मोड की तरह या आउटपुट पोर्ट की तरह। नेक्स्ट है मोड 0 में आउटपुट्स जो हैं उनको लैच किया जाता है लेकिन इनपुट लैच नहीं होते। इस मोड में इंटरप्ट हैंडलिंग कैपेबिलिटी होती है। इस मोड के सारे पोर्ट प्रोग्राम किए जाते हैं सेपरेटली एज अ इनपुट पोर्ट और एज अ आउटपुट पोर्ट। तो ये फीचर्स हैं हमारे मोड 0 के। अब यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल देख रहे होंगे। इस एग्जाम्पल की हेल्प से हम राइट कर सकते हैं कंट्रोल वर्ड। किसी भी मोड का, किसी भी पोर्ट का कंट्रोल वर्ड अगर आपको लिखना है तो हम बहुत इजीली लिख सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टाइप के एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कैसे राइट करेंगे कंट्रोल वर्ड वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। क्वेश्चन है अपन का, राइट अ कंट्रोल वर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट बी एंड पोर्ट सी लोअर एज अ आउटपुट पोर्ट and port A and port C upper as a input port and 8255 working in mode 0.
इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि हमें एक कंट्रोल वर्ड लिखना है जिसमें पोर्ट बी और पोर्ट सी लोअर हमारे आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे, पोर्ट ए और पोर्ट सी अपर हमारे इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेंगे और 8255 मोड 0 में वर्क करेगा। इसके लिए एक कंट्रोल वर्ड लिखिए। तो कंट्रोल वर्ड हम कैसे लिखेंगे? हमें मालूम है 8 बिट का होता है कंट्रोल वर्ड D0 से D7। D7 बिट बताती है कि 8255 किस मोड में वर्क करेगा। अगर इसकी वैल्यू 0 है D7 की तो 8255 BSR मोड में वर्क करेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है तो 8255 इनपुट आउटपुट मोड में वर्क करेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 8255 वर्किंग इन मोड 0। 8255 मोड 0 में वर्क कर रहा है। अगर मोड 0 में वर्क कर रहा है तो मोड 0 किसके अंदर आता है? मोड 0 इनपुट आउटपुट मोड के अंदर आता है। तो D7 की वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट बिट अपन देखते हैं D6 और D5। इनके कॉम्बिनेशन हमें बताते हैं कि पोर्ट ए किस मोड में वर्क करेगा। अगर पोर्ट ए मोड 0 में वर्क करेगा तो इनकी वैल्यू 0 0 होगी। अगर पोर्ट ए मोड 1 में वर्क करेगा तो इनकी वैल्यू 0 1 होगी और मोड 2 में वर्क करेगा तो 1 और x होगी। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि 8255 वर्क इन मोड 0, यानी 8255 के जितने भी पोर्ट हैं वो मोड 0 में ही वर्क कर रहे हैं। तो मोड 0 के लिए इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 0 0। नेक्स्ट है D4 बिट। D4 बिट बताती है कि पोर्ट ए इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पोर्ट ए वर्क एज अ इनपुट पोर्ट, तो इनपुट पोर्ट के लिए इसकी वैल्यू होगी 1। नेक्स्ट बिट है D3। D3 बिट बताती है कि पोर्ट सी अपर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे दिया है पोर्ट सी अपर इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा, तो इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी D2 पे। D2 बिट आपकी बताती है कि पोर्ट बी किस मोड में फंक्शनिंग करेगा। अगर ये मोड 0 में फंक्शनिंग करेगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये मोड 1 में फंक्शनिंग करेगा तो इसकी वैल्यू 1 होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन में दिया है 8255 मोड 0 में वर्क कर रहा है, तो इसके सारे पोर्ट मोड 0 में वर्क करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 हो गई। नेक्स्ट बिट है D1। D1 हमें बताता है कि पोर्ट बी की फंक्शनैलिटी क्या है, यानी ये इनपुट मोड की तरह वर्क कर रहा है कि आउटपुट पोर्ट की तरह। तो पोर्ट बी आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कर रहा है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है पोर्ट बी वर्क एज अ आउटपुट पोर्ट, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। इसी तरह D0 जो लास्ट बिट है वो बताएगी पोर्ट सी लोअर की फंक्शनैलिटी की ये इनपुट पोर्ट की तरह वर्क करेगा कि आउटपुट। तो पोर्ट सी लोअर आप देखिए क्वेश्चन में दिया है पोर्ट सी लोअर एज अ आउटपुट पोर्ट, तो इसकी वैल्यू भी 0 हो गई। तो ये आ गया हमारा कंट्रोल वर्ड। हमने यहाँ पे लिख लिया 1 0 0 1 1 0 0 0। ये कंट्रोल वर्ड मिल गया हमको बाइनरी फॉर्म में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो ये 98H आ जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी जो एग्जाम्पल आपको दिया हो या जो भी क्वेश्चन है उससे हम कंट्रोल वर्ड लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको मोड 1 और मोड 2 एक्सप्लेन करूंगी एग्जाम्पल के साथ। तो सारे मोड और सारी माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर की सीरीज देखने के लिए तो स्टे कंटिन्यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।